Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Fire, Friend and Foe. तो जैसे बच्चों हमने कल पढ़ा था कि फायर इज यूजुअल एज वेल एज डेंजरस टू अस। किस तरह से जो है हमने पढ़ा था कि अर्ली मैन जो है उसे पहले से जब उसने यूज नहीं करा था फायर को, आग को, उससे पहले उसे पता था इसके क्यों ये इतना डेंजरस है, क्योंकि उसने उसके कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स देखे थे, जैसे कभी लाइटनिंग हो गई या वॉल्केनोस के जो मोल्टन मटेरियल जो बाहर निकलता है, लावा निकलता है, उससे जो हार्म हुए हैं वो उसने देखे थे। तो यूज करने से पहले ही उसे पता था कि इट इज वेरी डेंजरस। तो किस तरह से फायर जो है कॉम्बिनेशन का है, कल हमने पढ़ा था यस्टरडे कि किस तरह से फायर जो है तीन चीजों की बनी होती है, फ्यूल की, हीट की और तीसरा हमने क्या लिया था कि अगर जब तक हीट नहीं होगी या बेस नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा, तो जो है फायर जो है नहीं बन सकती। तो इसमें से भी हम एक चीज को अगर हम अलग कर देंगे तो क्या होगा, आग नहीं लगेगी। तो किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से फायर को हम बना सकते हैं, तो ये हमने कल डिस्कस करा था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, फायर, फ्रेंड एंड फो फ्रॉम द बुक हनीको। तो कल हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हम जो फायर है वो डेंजरस भी है और यूजफुल भी है, और किस तरह से तीन चीजों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है। तो तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं फायर की? पहला होता है फ्यूल, ऑक्सीजन, और थर्ड आपको बताया था हीट। अगर तीनों में से एक भी चीज को अगर हम हटा देंगे तो फायर को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, या ऑक्सीजन सप्लाई को जो है हम रोक देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फायर को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। या हीट, अगर हम जब तक उसमें आग नहीं लगाएंगे तो चाहे फ्यूल हो, वुड हो, कोल हो, पेपर हो, कोई भी जो है फ्यूल हो, अगर उसमें ऑक्सीजन या हीट नहीं होगी तो वो बर्न नहीं होगा। क्लियर? तो तीनों को अगर हम तीनों में से एक चीज को भी अगर हम उसको अलग कर सकते हैं या हटा सकते हैं या सप्लाई उसकी बंद कर देंगे तो फायर को वी कैन इजीली कंट्रोल इट। क्लियर? तो ये बच्चों हमने कल पढ़ा था कि जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, जो अभी मैंने बताया। अगर इनमें से भी हम जो है एक को जो है अलग कर देंगे तो हम जो है आग में कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अगर हम फ्यूल को जो है किस तरह से अलग कर देंगे तो नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। तो एक एक करके हमने पॉइंट्स लिए थे। सेकंड पॉइंट था हमारा कि अगर हम जो है प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, या हम उसकी सप्लाई को जो है रोक देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई को फ्रॉम रीचिंग इट, तो नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, कि कोई आग नहीं लगेगी। नो ऑक्सीजन, नो फायर, नो फ्यूल, नो फायर। और सिमिलरली थर्ड क्या था, पुटिंग आउट ऑफ अ फायर टू रिमूव द हीट। अगर हम उसमें से आग नहीं लगाएंगे या आग हटा देंगे तो जो है अगेन सेम पॉइंट, नो हीट, नो फायर। इफ द टेम्परेचर, अब इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा जो फ्लैश पॉइंट, जैसे मैंने बताया था आपको फ्लैश पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं, सबका फ्लैश पॉइंट अलग अलग होता है। वुड का अलग है, कोल का अलग है, पेपर का फ्लैश पॉइंट अलग है। कुछ जल्दी से कैच फायर कर लेते हैं, कुछ बाद में करते हैं। तो फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, you blow on a burning matchstick or candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature. क्योंकि जब हम फूंक मारते हैं तो क्या होता है, जो हवा है, ऑक्सीजन जो है, उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो सप्लाई को हम रोक देते हैं। दैट इज वाई वो जो है तेजी से बर्न करने लगते हैं। The flame bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out. क्योंकि हम सराउंडिंग की जो है सप्लाई बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, राइट? एंड द कैंडल गोज आउट। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड, और कई बार क्या होता है कि वाटर जो है हम वहां पे स्प्रे करते हैं ऑन ए फायर, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग। अब स्प्रेड मीन्स जब हम छिड़कते हैं उसमें जेट ऑफ लिक्विड, उसको बोलते हैं फैलाना, स्प्रेड।
तो water is spread on a fire, it absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. अब जब हम उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से हीट जो है बर्निंग फ्यूल से जो है एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि कैंडल अगर जल रही है और अगर हम उसमें जो है द ब्रिंगिंग फ्लेम डाउन इट्स टेम्परेचर कैसे करते हैं, तो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, राइट। तो सिमिलरली क्या है कि अगर हम पानी डालते हैं, कोई बर्निंग फ्यूल है, तो उससे क्या करते हैं कि जब पानी डालते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इट लोअर्स द टेम्परेचर। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर, अगर हम कोई वेट ब्लैंकेट डालते हैं, ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो भी जो है सप्लाई रोक देता है ऑक्सीजन की, एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटिंग्विश्ड, पुट आउट फायर और लाइट। पुट आउट फायर और लाइट एंड लोअर, इसी तरह से जो है आग बुझ जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी कल मैंने बताया था, सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। अब कई बार क्या होता है कि आग में हम पानी डालते रहते फिर भी नहीं बुझती। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अब अलग अलग तरह की फायर है, अगर पानी को हम जो है स्प्रे करेंगे किसके ऊपर, ऑयल फायर के ऊपर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर। अब क्या होता है, अगर पानी में जो है तेल मिला हुआ है, राइट, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर। अगर हमारे ऑयल फायर है, अगर मतलब उसमें तेल है, राइट, तो जब हम पानी में डालेंगे, अगर हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, ऑयल क्या करेगा, उसमें फ्लोट करेगा, तैरेगा। द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अब जो तेल है वो किस में हो जाएगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा, फ्लोट करेगा, और जितना जो बर्न हो रहा है वो कंटिन्यू जो है बर्न होता रहेगा, कंटिन्यू टू बर्न, क्लियर। तो अगर ऑयल फायर के ऊपर जो है अगर हम पानी डालेंगे तो वो इजीली जो है क्या होगा, पुट आउट नहीं होगा, बुझेगा नहीं, पुट ऑफ नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए क्या है, दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी जो है तेजी से बहेगा और उसके साथ साथ क्या चले जाएगा, तेल, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। अब क्या होगा कि अगर मान लो हमने जो है, जैसे हमने अभी बताया कि ऑयल फायर के ऊपर पानी डाला, अब पानी के ऊपर क्या होगा बच्चों, ऑयल तैरेगा। जब ऑयल उसके ऊपर तैरता रहेगा तो जैसे सबको पता है क्या है कि ये फ्लो जो है क्या करेगा, फ्लो करेगा, पानी क्या तेजी से फ्लो करेगा। तो धीरे धीरे जो है आग भी जो है क्या होगा, ऑयल भी उसके साथ स्प्रेड होता रहेगा, फैलता रहेगा, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और जो है आग जो है और दूर तक फैलती रहेगी, जहां जहां क्या होगा, पानी स्प्रेड होगा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब पानी हम कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते, अगर हमारी यहाँ पे ऑयल फायर है वहां पे भी अगर हम पानी को डालेंगे तो और उसको क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा और तेजी से वो फैलेगी। सिमिलरली अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, राइट, अगर हम वहां पे आग लग जाती है तो क्या करना है, वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर्स। कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर हम पानी का यूज नहीं कर सकते। द पर्सन इज स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक। अब आपको पता है कि गीले हाथों से कभी आपने अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को पकड़ा होगा तो आपको जो है झटका लगा होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, तो ये आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, राइट। तो क्या होता है बच्चों, द पर्सन इज स्प्रेइंग वाटर, और जो पानी डाल रहा है, कई बार होती है ना हमारे पास इलेक्ट्रिक रॉड होती है घर के अंदर पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, तो कई बार हमारे हाथ पैर जो है गीले होते हैं, कई बार स्विच में भी हमें गीले हाथों से अगर हम टच कर देते हैं तो क्या होता है, करंट आता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, या कई बार अर्थिंग नहीं होती तो भी हमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगता है अगर हमारे हाथ पैर जो है गीले रहते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि द पर्सन इज स्प्रेइंग वाटर, कि अगर जो पानी डाल रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में तो माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, और कई बार डेथ भी हो जाती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। जब किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जो है
आग लग जाती है या कहीं करंट शॉर्ट सर्किट होता है या कहीं आग लग जाती है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एज ए एक्सटिंग्विशर जो है हमें यूज करना चाहिए आग बुझाने के लिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर, हम साल में जो है बहुत मिलियन ऑफ रुपीज जो है खर्च करते हैं इन फाइटिंग फायर, फायर से जो है लड़ने के लिए जो है बहुत पैसा जो है खर्च करते हैं। And we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. और कई बारी जो है हम बहुत कोशिशें करते हैं कि ऐसे वेज आए, ऐसे तरीके आए टू प्रिवेंट कि कोई भी जो है मिस हैपनिंग ना हो, इसको इजीली जो है हम कंट्रोल कर सके। तो काफ़ी जो है इसमें हम जो है क्या कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं कि ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द होल वी हैव लर्न rather well to control fire and put it to good use in our everyday life। और जो है हम किस तरह से जो है यहाँ पे ऑन द होल राइट, और किस प्रकार जो है नई तरीके से आग को रोका जा सकता है और क्या करना चाहिए कि वो बेकाबू ना हो। और हम जो है ऑन द होल मीन्स संक्षेप में जो है हमने जो है सीख लिया कि किस प्रकार आग पर काबू पाया जाना चाहिए और एवरीडे लाइफ में उसका किस प्रकार से जो है हम यूज कर सकते हैं एंड पुट इट टू गुड यूज इन एवरीडे लाइफ, राइट। कि अब हम जो है सीख गए हैं कि आग से कैसे काबू पाया जा सकता है। अगर हमारी एवरीडे लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी में जो है अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो हम कैसे उससे जो है कंट्रोल कर सकते हैं फायर को एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर डेली लाइफ। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। अब बहुत पहले जो है क्या होता था कि अब आज जो है नई नई टेक्निक्स हैं, सब कुछ आ गया है, बट पहले जमाने में क्या था, कोई जो है फायरमैन नहीं था, बुझाने वाले नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर। तो जब आग लग जाती है, कई बारी जो है आग लगी, तो व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम ए फायरमैन। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर। तो आग बुझाने की मतलब जो कोई एक्सपर्ट नहीं था उस समय, कोई फायर फाइटर नहीं था किस तरह से आग को बुझाया जा सके। और प्रत्येक जो व्यक्ति है वो क्या समझता था, मतलब ऐसा बन जाता था जैसे वही जो है फायर फाइटर है, आग को बुझाने वाला है। पीपल फॉर्म, अब क्या करते थे पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, एक ह्यूमन चेन बनाते थे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। एक के मतलब खड़े हो जाते थे, अगर कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता था, आग लग जाती, अनफॉर्चुनेटली अगर आग लग जाती है, तो दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज। और जो आग लग रही है उसके ऊपर क्या करते थे, वो ह्यूमन चेन बना के एक दूसरे को जो है वेल से या पॉन्ड से पानी को भर के लाते थे और एक दूसरे को पास करके क्या करते थे, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वो ट्राई करते थे आग को बुझाने के लिए। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग प्लेस, building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk। अब हमारे क्या है, now there are laws। अब जो है कानून भी क्या बना हुआ है कि बिल्डिंग के बीच जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि वो इंश्योर करें कि दो बिल्डिंग के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए टू रिड्यूस द फायर रिस्क, कि फायर रिस्क को जो है हम रोक सकें। तो यहाँ पे कानून भी बन चुके हैं, परंतु स्टिल जो है ये निश्चित करना चाहिए, मतलब यहाँ पे बोला है कि इंश्योर करना चाहिए कि दो बिल्डिंग्स के बीच में क्या होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, ताकि जो है टू रिड्यूस द फायर रिस्क। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस must ensure observance of fire prevention norms। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि लॉ बना हुआ है कि तो सबको जो है ये पता, प्रिवेंशन मीन्स चेक स्टॉप, राइट। तो चेक स्टॉप होने चाहिए जिससे कि जो है टाइम टू टाइम जो है चेक कर सके कि जो है उसमें वायरिंग जो है वो प्रॉपरली हो रखी है या नहीं हो रखी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली पब्लिक प्लेस में जो है इंश्योर ऑब्जर्वेंस
ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, कि वहाँ पे जो है जगह जगह पे जो है प्रिवेंशन नॉर्म्स होने चाहिए. बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. अगर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जो है जो नए जो है न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, खासकर जो है यहाँ पे बोला है ना पब्लिक प्लेस, राइट. तो आग को रोकने के लिए वहाँ नियमों का जो है क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए कि किस तरह से जो है वहाँ पे फॉलो करना चाहिए. और वहाँ पे जो है विशेष जो है वहाँ पे जैसे फायर फाइटिंग वर्कर्स होने चाहिए या ब्रिगेड्स होने चाहिए या स्पेशल जो है इक्विपमेंट्स होने चाहिए टू पुट आउट द फायर. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल. अब ये नहीं कि हर कोई जो है फायर फाइटर्स है, उनको जो है पूरी प्रॉपर जो है क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू पुट आउट द फायर. दे possess many skills. They cut off electricity first. Electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other material to bring fire under control. तो उनको जो है किस तरह से जो है ट्रेनिंग दी जाती है और उनको जो है एक्सपर्ट किया जाता है. और दे कट ऑफ, और सबसे पहले उनको ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि सबसे पहले क्या करो कि जो सप्लाई है उसको क्या कर दो, कट कर दो. इलेक्ट्रिसिटी कट, अगर कभी आप लोगों के भी है तो ध्यान में रखना मीटर से जो है उसको कट ऑफ कर दो इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि जब सप्लाई बंद हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि जो करंट आ रहा है या कहीं पे कोई जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो वो जो है आपको सप्लाई बंद हो जाएगी, राइट. तो नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर पानी छिड़को वहाँ पे, और दीवारों को जो खतरनाक बनने वाली जो दीवारें हैं उनको जो है नॉक डाउन कर दो, गिरा दो. स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल. और जितना हो सकता है उतना जो है फायर को कंट्रोल कर सकते हैं उतनी जो है हमें कोशिश करनी चाहिए. दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड, और उनको इस चीज की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि फर्स्ट एड, अगर कोई घायल है तो उसको किस तरह से जो है ट्रीट करना है, सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स. जो किस तरह से वो जो है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई बर्न हो रखा है, जला है, तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है. और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, और कई बार दम घुटता है स्मोक से, अगर बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे आग लग गई है तो उससे स्मोक निकलता है, तो उससे कैसे हमें बचना है उसकी भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है. द डिस्कवरी ऑफ द फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन. अब जो है इसकी खोज जो है, द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. तो यहाँ पे बोला है कि आग की खोज जो है और इसका जो यूजेस है, जो अर्ली मैन था उसने जो है क्या करा, हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर. नेचर से जो है उनको जो है इसको सीख लिया था उन्होंने. बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, और धीरे धीरे जो है जिस तरह से उन्हें जो नेचुरल जो एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया था लाइटिंग हो रही है, ये वॉल्केनोस निकल रहा है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स उनको पता था, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, और ईसाई जीवन जो है करने में जो है मदद मिल गई. फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड में जो है इसको जो है अभी भी कई जगह जो है क्या करा जाता है, पूजा जाता है. और यहाँ पे बोला है कि फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, कि सचमुच जो है वास्तव में जो है फायर क्या है, दोस्त है. बट एज वी नो, जैसे हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस एनिमी, ये बहुत खतरनाक दुश्मन भी है. वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो किस तरह से ये जो है दुश्मन बन जाता है. तो दिस इज द टॉपिक की यही जो है टॉपिक है हमारा, फायर फ्रेंड एंड फो, कि यूजफुल है और वैसे ही जो है एज वेल एज ऑन द अदर हैंड इट इज डेंजरस. तो आई होप जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर. नाउ दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज.
जिनका छुटा होगा तो वो यहाँ पे देख ले, समरी है ये। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, हाउएवर दे मस्ट हैव सीन द डैमेज कॉज्ड बाय द बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग। जैसे उसे पता था दो जो नेचुरल चीजें होती हैं, लाइटनिंग एंड वोल्केनो इरप्शन, तो उससे उन्हें जो है उसके डैमेज जो है पता चल गए थे। सिंस ही डिडंट नो व्हाट फायर वाज, जबकि उसे ये नहीं पता था कि फायर क्या होते, and hadn't discovered the uses of it, he was frightened by the damage caused by this unknown thing. क्योंकि वो थोड़ा सा डरा हुआ था, frightened था, क्योंकि उसने ऑलरेडी देख लिया था. Then the writer tells us that fire had confused the early men, but we now know what fire is. Fire is the result of, अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि फायर क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था एयर से, हवा से। तो व्हेन ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड कार्बन, जब ये हाइड्रोजन और कार्बन से रिएक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यूल, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब भी हम कोई भी फ्यूल जब बर्न करते हैं तो क्या निकलती है उसमें से, हीट एंड सेकेंड इज लाइट, दोनों चीजें निकलती है। परंतु इसके लिए हमें क्या क्या तीन चीजें चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। दिस इज नॉन एज फायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, फायर। Hence we know that three things are required for the making of fire: heat, fuel, oxygen. Fuel can be in the form of petrol. अब फ्यूल जो है तीन चीजें बताई, तो फ्यूल किस रूप में होता है, पेट्रोल हो गया, वुड, कोल, कुकिंग गैस। ऑक्सीजन का दूसरा पॉइंट हमने बताया था, ऑक्सीजन इट कैन बी फाउंड इन एयर, फ्री एयर, हवा जो है हमारी फैल रही है, जैसे आपको पता है 21% ऑक्सीजन जो है हमारी हवा में है। Hence the requirement of oxygen can be met quite easily. For example, when we blow on a smoldering piece of paper, जैसे स्मोल्डरिंग का मैंने बताया था आपको, अगर कोई धीरे से बर्न हो रहा है, स्लोली बर्न, और उसमें हम ब्लो कर देते, फूंक मारते हैं, तो क्या होता है, वो तेजी से जो है जलने लगता है। द पेपर कैचेस फायर, राइट। The last requirement is heat. If heat would not have been a requirement, then a newspaper, अगर हमारे को हीट नहीं है, अगर हम उसमें आग नहीं लगाएंगे, तो न्यूज़पेपर जो है lying anywhere ऐसे ही पड़ा रहेगा, right? Could also burst. अगर हम उसमें आग लगाएंगे तभी वो जलेगा, otherwise ऐसे ही पड़ा रहेगा. To make the wood, if wood would not have been or requirement, then a newspaper lying anywhere could also burst into flames. To make the wood catch fire, we heat it. उसमें भी आग लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए. This is often done with a lighted matchstick. Matchstick means माचिस की डिब्बी, माचिस की तिल्ली. Now we have to wait for some time for the wood to कैच फायर. अब क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो भी फ्यूल है हमारे पास, सबका अलग अलग क्या होता है, फ्लैश पॉइंट होता है, राइट. तो वुड को जो है टाइम लगता है. दिस इज बिकॉज एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगन्स टू बर्न. सो वी हैव टू वेट फॉर द वुड टू रीच दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर वुड बी वुड्स फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर, और उसी को जो है फ्लैश पॉइंट कहते हैं. जैसे पेपर है, पेपर जल्दी से आग लग जाती है तो उसका फ्लैश पॉइंट अलग होगा, वुड का अलग होगा, कोल का अलग होगा, तो दैट इज कॉल्ड योर फ्लैश पॉइंट. एक क्वेश्चन भी आएगा बच्चों. देन द राइटर टेल्स अस दैट इट इज समटाइम्स सेड द फायर इज अ गुड सर्वेंट. जैसे हमने पढ़ा था अभी कि सर्वेंट है, अगर अच्छा नौकर है तो अच्छा, बैड क्या है, मास्टर भी है. इट मीन्स दैट द फायर इज यूजुअली यूजफुल ओनली when it is kept under control. तभी यूजफुल है अगर हम इसको अंडर कंट्रोल है. मान लो अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैंडल जला के हम जब बाहर घूम रहे हैं और सडनली जो है स्टॉर्म आ गया या हवा चलने लगी और वो नीचे गिर गई, और वहां पे अगर कोई न्यूज़पेपर है जिसका फ्लैश पॉइंट बहुत मतलब जल्दी से कैच कर ले रहा है, तो काफी नुकसान कर सकता है. तो अगर ये अंडर कंट्रोल है, या हम जो है ध्यान देंगे, प्रिकॉशंस करके रखते हैं, जैसे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए गीले हाथों से स्विच नहीं पकड़ना चाहिए, या आग को ऐसी दिया जला के हमें चले ना, और खिड़की खुली है और दिया जल रहा है, हमें जाना नहीं चाहिए बाहर,
तो थोड़ा सा हमें प्रिकॉशंस भी देखने चाहिए कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस भी करनी है। तो कैप्टन द कंट्रोल द राइटर देन मेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ फायर बीइंग यूजफुल फॉर कुकिंग। अब कुकिंग यूजफुल हमारी, अगर खाना हम किससे बनाते हैं, कुकिंग से बनाते हैं। कीपिंग अस वार्म इन विंटर्स, सर्दियों में हमें जो है वार्म करता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी until it goes out of control and burns down our house. Each year thousands of homes and shops are damaged by fire due to this reason. Mostly जो है ये वाले केसेस जो होते हैं आग लगने के जो होते हैं गर्मियों में लगते हैं, समर्स में होते हैं। तो वास्ट एरिया, तो वो कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ होम्स जो है डैमेज होते हैं एवरी ईयर। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में भी गर्मियों में देखना आग लग जाती है। आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। Then the writer tells us that the number of ways to put out fire are also 3. जैसे आग को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जो जरूरत होती है, क्या क्या होती हैं, अब आपको लर्न हो गया होगा, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। सिमिलरली इफ यू वांट टू पुट आउट द फायर, तो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इन ईच वे वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज टेकन अवे फ्रॉम द फायर विच एक्सटिंग्विशेस इट। तो तीन चीजें जैसे हम उसको मिला के जो है, तीनों चीजों को मिला के फायर बनता है, तो तीनों में से एक को भी हम अगर अवे कर देते हैं तो नो फायर, नो फ्यूल, नो फायर, नो हीट, नो फायर, नो ऑक्सीजन, नो फायर। अगर इसमें से एक चीज भी जो है कम हो जाएगी तो हम फायर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। द फर्स्ट वे इज टू टेक अवे द फ्यूल बाय टेकिंग अवे द फ्यूल। अब एक एक करके चीजों को अलग कर दोगे तो फायर नहीं होगी। बाय टेकिंग अवे द फ्यूल फायर विल नॉट हैव ए सब्सटेंस टू बर्न ऑन, सो इट विल गेट एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाएगी, राइट, पुट आउट फायर। द सेकेंड वे पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। इफ यू ब्लॉक ऑक्सीजन and prevent it from reaching the burning substance, it will eventually extinguish the fire. तो सिमिलरली हम एक एक चीजों को अलग करते रहेंगे तो वहां पे जो है, अगर हम सप्लाई रोक देंगे तो वन बाय वन जो है एक एक चीजों को हम अलग करते रहेंगे तो आग जो है अपने आप जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ऑक्सीजन इज अ गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग। सबको पता है ऑक्सीजन, आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है बर्निंग को, राइट। परंतु ऑक्सीजन तभी बर्निंग को सपोर्ट करेगा जब वहां पे क्या होगा, फ्यूल होगा या हीट होगी। क्लियर? नहीं तो क्या, ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल रखा है, परंतु उसके लिए क्या चाहिए हमें, हीट है, फ्यूल। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू रिमूव द हीट। तीसरा क्या है कि अगर हम हीट ही नहीं होगी तो वहां पे आग नहीं लगेगी। If the temperature can be brought down below the flash point से कम का आ जाएगा तो obvious है कि वो extinguish हो जाएगा या fuel stops burning. To do so, we usually use water. However, not all fires. अब हम पानी को तो use करते हैं पर हर जगह हम use नहीं करते हैं, जैसा कि अभी हमें राइटर ने बताया। Not all fires can be brought down with buckets of water. Such fires are the fires caused by oil. अगर वहाँ पे तेल है तो तेल जो है, सबको पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि तेल जो है पानी में क्या करता है, फ्लोट। अगर घर में देखना कि अगर आपने पानी लिया है और पानी के ऊपर जो है तेल डाला है तो तेल क्या करता है और ऊपर जो है तैरता रहता है। तो जब आग के ऊपर अगर ऑयल वाली फायर के ऊपर हम पानी डालेंगे तो जो ऑयल है वो भी पानी के साथ जो है फ्लो करेगा और भी तेजी से स्प्रेड होगा, right? Can spread the oil fire even more, which will result in more damage, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। If a person tries to put out an electric fire, और पानी हमें कहाँ नहीं डालना है, जहाँ पे बिजली के अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई गलती से जो है इलेक्ट्रिक फायर हो गया है तो वहाँ पे हमें वाटर यूज नहीं करना है। द पर्सन विल रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, वहां पे हमें करंट भी लग सकता है, विच कैन इवन किल द पर्सन। द करेक्ट वे इज टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, और वहां पे जो है हमें फायर एक्सटिंग्विशर का जो है यूज करना चाहिए, जिसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, विच है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2।
The writer then tells us that we spend, हम जो है लाखों रुपया जो है millions of rupees जो है हर साल जो है हम खर्च करते हैं in fighting fires. Also we spend millions of rupees ये ढूंढने के लिए नए नए जो है ways ढूंढने के लिए of preventing fires from happening and also keeping them under control. Because of this we have found many ways. अब हमें जो है बहुत अच्छे अच्छे तरीके पता चल गए हैं कि हमें अपने डेली लाइफ में जो है किस तरह से हमें आग पे काबू पाना है. अब जो है हम उनको जो है लर्न कर चुके हैं. द राइटर देन टेल्स अस अबाउट द ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने में व्हेन देयर वर नो फायरमैन, जब कोई फायरमैन नहीं होता था, तो उन्होंने बताया कि कैसे लोग जो है ह्यूमन चेन बना देते थे. पीपल देमसेल्व्स वर फायरमैन, दे वुड फॉर्म अ ह्यूमन चेन, और एक जो ह्यूमन जैसे उनकी नॉलेज थी उस हिसाब से जो है वो ह्यूमन चेन बनाते थे. विच वुड स्टार्ट फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग टू ए वेल और पॉन्ड, और वो वहां से जो है वेल से या पॉन्ड से क्या लाते थे, पानी लाते थे बकेट्स में. विद बकेट्स द वाटर वुड गेट ट्रांसपोर्टेड, और ऐसे करके ह्यूमन चेन, जैसे अभी मैंने पिक्चर में भी बनाया हुआ था, ह्यूमन चेन बना के जो है किस तरह से जो है वो another from one person to another, then on to the fire. However, things have changed. अब जो है क्या है, चीजें जो है बदल गई हैं. Now there are laws, कानून बन गया है that about construction which ensure that a space is left between buildings to reduce the risk of spreading fire. जैसे कि हमारे यहाँ कानून बन गया है कि दो बिल्डिंग के बीच में जो है स्पेस होना चाहिए जिससे कि डैमेज ज्यादा हार्म ना हो अगर कोई फायर लग जाए. क्योंकि आजकल क्या होता है, हमारा अंडरग्राउंड जो है वायरिंग होती है, तो कभी जो है कभी आग लग जाए या वायरिंग की वजह से हो गया या वैसे आग लग जाए, फायर हो जाए, मतलब आग लग गई हो, तो किस तरह से दूसरी बिल्डिंग में ना लगे. तो दोनों के बीच में जो है स्पेस होना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे जो है हमने जो है प्रिवेंशन करने के लिए जो है इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखे हुए. एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली ए पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन norms. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. या firefighters are highly skilled and brave people. और जो फायर ब्रिगेड्स होती है या फायर फाइटर्स होते हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल ट्रेनिंग. उनको बताया जाता है कि अगर कोई जल गया हो तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको कैसे हेल्प करनी है, या वहाँ पे स्मोक के कारण दम घुट रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करना है. तो ये सारी जो है ट्रेनिंग दी जाती है. क्लियर? They possess many skills. They cut off electricity. जिस तरह से अभी पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दो, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे आउट, मतलब जहाँ पे ज्यादा आग लग रही है वो वाली अगर दीवार तुम्हें डेंजरस लग रही है तो उसको नॉक डाउन कर दो, गिरा दो उनको. स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल. ऑल्सो दे आर ट्रेन टू प्रोवाइड फर्स्ट एड की भी जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस इंजर्ड पीपल को जो है हेल्प करे, टाइमली जो है उनको हेल्प मिल जाए. And the discovery of fire and its uses have been very useful for the settled mode of life. Fire is worshipped in some places. कुछ जगह जो है फायर की पूजा की जाती है. Who believe that worshipping fire will keep them safe? We should never forget fire is a friend but a foe. अगर वो फ्रेंड है तो दुश्मन भी है. when gone out of control, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है, एक दुश्मन का काम करती है. तो यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा हमारा क्या जो टाइटल है, फायर फ्रेंड एंड फो, कि दोस्त भी है दुश्मन भी है. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ. अब अर्ली मैन जो है किस चीज से फ्राइटेंड रहता था? लाइटनिंग एंड वोल्केनोस. A, B is the damage caused by them, या दूसरा क्या था? फायर. दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट एंड लाइट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो अर्ली मैन था किससे डरता था? फायर से डरता था. एंड द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज योर फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जैसा कि हमने फर्स्ट पैरा में पढ़ा था कि इट इज द रिजल्ट ऑफ किसका है? केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट का आंसर खाली मैं आई एम राइटिंग ओनली आंसर. तो आंसर ऑफ
first part is fire, and the second answer is fire is the result of chemical reaction. So this is the answer of first question. Clear? Second question is, from the boxes given below, choose the one of the correct order of the following sentences. That is, fire, a chemical reaction takes place, energy in the form of heat and light is released, oxygen combines with carbon and हाइड्रोजन. तो सबसे पहले आएगा फोर्थ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है क्या है, कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन. सेकेंड आएगा ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और थर्ड आएगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज, और थर्ड आएगा दैट इज फायर. फाइनली क्या बन जाएगी, उसकी डेफिनेशन बन जाएगी. क्लियर? तो पहले आएगा फोर्थ, आंसर ऑफ सेकेंड. राइट? तो पहले आएगा ऑक्सीजन, फोर्थ, फिर आएगा आपका सेकेंड, फिर आएगा आपका थर्ड, फिर आएगा आपका फर्स्ट. फाइनली डेफिनेशन बन जाएगी आपकी. क्लियर? तो आप ऑप्शंस आर गिवन इन योर बुक, तो वहां से देख लें और उसके हिसाब से जो है आप लगाएंगे. तो पहले आएगा फोर्थ, ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन. उसके बाद आएगा इट इज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. थर्ड आएगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज, एंड थर्ड दैट इज योर फायर. तो बच्चों, आज हमने चैप्टर पढ़ा फायर, फ्रेंड एंड फो. तो काफी इंफॉर्मेटिव चैप्टर था. आप लोगों को कई बातें जो है पता चली होगी कि किस तरह से अगर आग लग जाती है या शॉर्ट सर्किट घर में हो जाता है तो किस तरह से हमें जो है प्रिवेंशंस जो है लेनी चाहिए. तो कई बातें जो है आप लोगों को भी बताए कि क्या करना चाहिए. पहले हमें जो है इलेक्ट्रिक जो है सप्लाई कट करनी चाहिए, या पानी हमें कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में नहीं करना चाहिए. तो कई बातें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी. तो उसको जो है आप लोग फॉलो करें. तो कोई भी चैप्टर है तो उसका जो है एक मैसेज होता है, कन्वे कर रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस